जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 9 अक्टूबर 2025 मैथमेटिक्स सेकंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस, यानी कि एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 9 अक्टूबर के दिन सेकंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पिछले शिफ्ट का है, इसको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से इसको पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन इसमें देख लीजिए सबसे पहले वही पहला क्वेश्चन जो है हमारा, 198 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। इसके बाद इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जो जो संख्या दिया हुआ है, जैसे कि 198 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी कि दूरी दिया है, लंबाई दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे लंबाई दूरी को 198, ये मान लीजिए 198 ऊपर रख देंगे। फिर क्या बता रहा है कि 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, मतलब समय बता रहा है कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। रेलगाड़ी की गति पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, तो चाल को हम लोग इसी तरह रहने देंगे, चाल लिख देंगे या फिर एक्स लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोग चाल लिख दिए, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो दोनों किस में है, मीटर मीटर में दिया है 198 और सेकंड में दिया है सेकंड में दिया है 18, यानी कि दोनों एक जैसे, हमको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस इसको आगे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं चाल को उधर पक्षांतर कर देता हूँ, चाल को पक्षांतर करूंगा तो हो जाएगा 18, इधर भाग में इधर आएगा तो गुणम हो जाएगा, इधर हो जाएगा चाल बराबर 198, ठीक है। अब इस 18 को मैं उधर पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा चाल बराबर 198 बटे, इधर गुणे में है ये चाल, इधर गुणे में है, इधर जाएगा चेंज हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा किसमें, भाग में, ठीक है। तो हम अब इसको भाग करेंगे, तो भाग करेंगे 18 का 198 में, तो 18 इकन्नम 18 और 18 इकन्नम 18 ऊपर भी कटेगा क्योंकि 19 है, तो 18 इकन्नम 18 बचा क्या, इधर एक पक्षांतर हो गया, तो हो गया क्या, मतलब कैरी हो गया, पक्षांतर नहीं कैरी हो जाएगा, तो 18 बचेगा। फिर से 18 इकन्नम 18, यानी कि चाल बराबर हमारे पास निकल कर क्या आ रहा है, चाल बराबर निकल कर आ रहा है कितना, 11, 11। तो 11 क्या है, गति है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ये जो गाड़ी चल रही है, गाड़ी जो चल रही है उसकी चाल क्या है, मीटर प्रति सेकंड में है, 11 मीटर प्रति सेकंड से वो गाड़ी चाल की दर से चल रही है। बहुत बढ़िया। आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। रेलगाड़ी से एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर रेलगाड़ी देखना होगा तो मेरे ही चैनल में डला हुआ है, इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े उसमें सर्च करेंगे तो आ ही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर 8 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, दो संख्या, वो दो संख्या कौन कौन से हैं, 60 है और 8 है। 60 क्या है, उसका योग है और अंतर कितना है, 8 है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसके बारे में बताता हूँ। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। दो संख्या बोला है तो हम दो से इसका भाग कर देंगे, दो से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, यानी कि आ गया हमारे पास निकल कर संख्या कितना, 34, 34 निकल के आ गया। तो ये बड़ी संख्या जो है 34 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 34। हमें अगर बड़ी संख्या बोलता है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ के, 60 और 8 दिया है, यहाँ पास कुछ भी संख्या हो सकता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, जो संख्या आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका ट्रिक है, ट्रिक से हल करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या फिर इसी को ऐसे समझ लेते हैं कि अगर छोटी संख्या पूछ लेता तो हम लोग क्या करते, अगर छोटी संख्या पूछ लेता तो हम लोग करते, जो लिखा हुआ है 60 और 8 है, इस 60 में 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 52, 52 में हम फिर 2 का भाग करेंगे
2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, बचा 6 दूना 12, यानी कि हमारे पास संख्या निकल के आ गया है कितना, 26। 26 जो है ये छोटी संख्या हो जाएगी, और बड़ी संख्या हमारे पास तो निकल के आ ही गया। बड़ी संख्या जो है कितना है, 34 है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे आप लोग। अगर छोटी संख्या पूछता है तो घटा के 2 का भाग करेंगे, बड़ी संख्या पूछता है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, संख्या दिया हुआ है 23, 56, 32, संख्या किससे विभाज्य है। तो ये जो संख्या है किससे विभाज्य है, हम लोग इसको सबसे पहले तो देखेंगे कि ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में देखेंगे कि ये लास्ट में क्या है, 2 है, यानी कि 7 से तो ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। 2 है यानी कि सम संख्या है, 7 से कट ही नहीं सकता। मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन कट ही नहीं सकता, भाग ही नहीं जाएगा। इसमें भी 7 है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद ये 19 है, 19 का रूल क्या है, 19 भी अगर इससे नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में सम संख्या 19 से भी नहीं कटेगा। यानी कि तीनों ऑप्शन हमारा कट हो गए, तीनों ऑप्शन कट हो गए। अब जाके एक ठो बचा है, इसको चेक करें या ना करें, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो इसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 6 देखेंगे, बड़ा संख्या है, पहले बड़ा संख्या देखेंगे। 6 का विभाजक रूल क्या है, 6 का विभाजक रूल है, कोई जो संख्या 3 और 2 से पूरी तरह से कट जाए वो 6 से चला जाएगा भाग, क्योंकि 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 3 6। इसका रूल यही है कि अगर कोई संख्या 3 और 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं 2 का विभाज्यता का नियम। 2 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसके आखिरी संख्या में अगर सम संख्या है तो उसमें पूरी तरह से 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग कब जाएगा, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो अगर ये संख्याएं लास्ट में हैं तो 2 से पूरी तरह से वो संख्या विभाजित हो जाएगी, हमको भाग करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि इसमें लास्ट में क्या है, 2 है, तो 2 से पूरी तरह से ये विभाजित हो जाएगा ये संख्या, तो हमें परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे 3 से। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, 3 का विभाज्यता का नियम ये है कि जितनी संख्याएं दी हुई हैं इन संख्याओं को जोड़ लेंगे और 3 का भाग करेंगे। अगर पूरी तरह से 3 का भाग चला जाता है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये हमारा पूरी तरह से भाग इसमें चला जाएगा। देखिए, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 6, 15 6 हो जाएगा 21। 21 हमारे पास संख्या निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है, 21। 21 निकल के आ रहा है। 21 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं, 3 का भाग जाएगा अच्छे से। 3 सते 21, 7 बार में जाएगा। यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है 3 से भी विभाज्य है और 2 से विभाज्य है। अगर 3 और 2 से विभाज्य है तो 6 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 4500 का 30% का 24% कितना होगा। बहुत बढ़िया। हम लोग पहले इस तरह ही करेंगे कि 4500 का 30% निकाल लें, फिर 24% निकालेंगे। इस तरह में आंसर गलत आएगा, हमें एक साथ निकालना होगा। कैसे, 4500 का यानी गुणा 30% हटाने के लिए हम 100 का भाग कर देंगे नीचे, और फिर 24%। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, बचा संख्या 45 गुड़े 3 गुड़े 24/10। इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे इस तरह से, इसको सॉल्व करेंगे आगे। 45 का गुणा कर देंगे 3 में, 45 का गुणा 3 में करेंगे, 45 दूना 90, 90 में 90 हो गया, 45 दूना 90, 90 में 45 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100, 135, 135 हो जाएगा। 135 में हम लोग 24 का और गुणा कर देंगे, 24 का और गुणा करेंगे, हमारे पास संख्या निकल के आ जाएगा। 24 का गुणा करेंगे, बहुत बढ़िया। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, हासिल बच गया, कैरी कितना 2 बच गया, और 4 तें 12,
13 14 के 4 हासिल 1 बचेगा, 4 1 9 4 1 5, 540 हो गया। और ये हो जाएगा हमारा 270। कैसे? 2 का भाग देंगे तो 13 दूना 26 और 5 दूना 10, ये हो जाएगा 270। इसको देख लेते हैं, 5 दूना 10 हासिल 1 और 2 3 6 1 7, 2 1 9 2, 270। बहुत बढ़िया। जीरो और ये 4 हो जाएगा, ये 7 5 12 की 2 हासिल 1, ये 3 हो गया। और यहाँ हमारे पास संख्या बचा हुआ था नीचे, कितना? 10 बचा था, है ना। जिसको आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारा 32 40 बटे 10। ये जो जीरो है, जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे तो बचेगा क्या है हमारे पास? हमारे पास बचेगा संख्या, जो संख्या है वो बचेगा 324। 324, ठीक है। तो बोल रहा है 4500 का 30% का 24% कितना हो जाएगा? तो 324 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। 4500 का 30% का 24% कितना होगा? 324 होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जितनी संख्या दिया हुआ है उन संख्याओं को पहले, सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे और फिर गिनेंगे कितनी संख्याएं हैं। इसके बाद जितनी संख्याएं उससे हम भाग कर देंगे। तो चलिए इसको हल करेंगे आगे। इसको ऐड करेंगे, 5 4 9, 9 3, 9 3 12, 12 2, 12 14 15, 16, 16 3, 16 3 19, 19 हो गया, यानी कि 190। टोटल मिला के 190 हो गया। फिर इनको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे 7 3 10 और 6 4 10, यानी 20 हो गया। और 6 6 12, 12 8 20, यानी कि 40 और ऐड कर लेंगे इसमें। तो हो जाएगा कितना हमारे पास? 0 9 4 13 के 3 और ये 230 हो गया। हमारे पास संख्या निकल के आ गया कितना? 230। सबको ऐड कर लिए तो कितना हो गया? 230 हो गया। इसके बाद गिन लेंगे कितनी संख्या है, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 से हम इसका भाग कर देंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 7 त्रिक 21 हो जाएगा। बचे के क्या? 2। तो 7 त्रिक 7 दूना 14, 2 बार जाएगा, क्योंकि ये 20 हो गया तो 2 बार जाएगा। फिर कितना बच गया इसमें? बच गया 6, 60 हो गया, दशमलव लग जाएगा। तो 7 8 56, यानी कि हमारा जो संख्या निकल के आ रहा है 32.8 निकल के आ रहा है। इन संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 32.8। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। औसत आप लोग बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। सभी संख्याओं को पहले लिख लेंगे, और जो लिखा है ना यहाँ और का मतलब होता है यहाँ पास प्लस ही होगा, एक कामा ही होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक साइकिल 6400 में खरीदी गई और 8000 में बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि हम लोग 6400 में कोई साइकिल खरीद लिए हैं, 6400 में कोई साइकिल खरीद लिए हैं और कितने में बेच दिए? 8000 में बेच दिए। 8000 में बेच दिए तो हमें कितना का लाभ हो गया? अब ये देख लेंगे कितना का लाभ हो गया। सबसे पहले इसको घटा लेंगे, कितना का लाभ होता है। इसको घटाएंगे तो 0 0 हो जाएगा। ये 10 में 4 चला जाएगा तो 6 बचेगा, और 7 में 6 गया तो कितना आ गया हमारे पास? 1600। यानी कि साइकिल को जब हम बेचे हैं तो 1600 रुपए का फायदा हो गया है। बहुत बढ़िया। कितना का फायदा हो गया? फायदा हो गया हमको 1600 रुपए का। कितने में फायदा हुआ? 8000 में। 1600 का फायदा हो गया कितने में? 8000 में। बहुत बढ़िया। तो हमें बेचे गए प्रतिशत निकालना है। हम 100 यहाँ लगा देंगे, 100 लगा देंगे। प्रतिशत निकालेंगे आगे। ये जो जीरो है हमारे पास, इन जीरो को कट करेंगे। 3 जीरो है तो 3 जीरो इधर भी कट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हल करेंगे। 8 एक नाम 8, 8 दूना 16। ऊपर बचा क्या? 2 गुड़े 10 बचा, 2 गुड़े 10 बचा। तो 10 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एक नाम 2, यानी कि 20। ये हो जाएगा हमारा परसेंट। यानी कि साइकिल को जब हम
6400 में खरीदे और 8000 में बेच दिए तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हमें? 16% का, सॉरी 20% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का? 20% का। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया। अगर हमको पैसा पूछता तो हम लोग डायरेक्ट घटा के बता देते 1600 का लाभ हुआ, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है? पूछा है कि परसेंट, कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो परसेंट भी निकल गया। कितना परसेंट का? 20% का। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि औसत ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। औसत बहुत ही सिंपल है, 1-2 नंबर आप लोग फ्री में ले जा सकते हैं। बोल रहा है कि औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होगा? 30 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 24। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे। कितनी संख्या है? 2 2 4 2 6, 6 संख्या है। जोड़ेंगे 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 यानी कि 200, 20 यानी कि 200। फिर आगे जोड़ेंगे 5 5 5 10, 5 5 10, यानी कि हो गया हमारे पास 20, और 20 4 24, 24 और ऐड कर देंगे। और ऐड करेंगे हम लोग कितना? 24, तो हो जाएगा कितना? 224। 224 में हम लोग भाग करेंगे किसका? 6 का। 224 में भाग करेंगे 6 का, तो 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 चौको कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास संख्या? जो हमारे पास संख्या है वो क्या है? आप लोग यहाँ तक देख लिए थे कि 6 चौको 24 हो गया था, है ना? बचा कितना? 4 बचा। 4 में अब यहाँ भाग नहीं जाएगा, तो हम दशमलव लगाएंगे, यानी 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0, सॉरी यहाँ पास मैं कुछ गड़बड़ कर दिया था। क्या गड़बड़? ये हो गया था कि यहाँ हमको मिला कितना संख्या है? संख्या मिला है 224। इसमें 6 का भाग देना है, तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, यानी कि 3 बार भाग जाएगा। इसके बाद कितना बचा? 5 बच गया। 5 बचा कि 4 बचा? 4 बचा। 18 हुआ तो 20 हो जाएगा। 20 2 22, यानी कि 4 बचा, ये हो जाएगा 44। 44 में 6 का भाग करेंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। तो 7 बार भाग गया, यानी कि 37 आ गया हमारे पास। जो एक लगभग संख्या आ गया है वो आ गया है 37। लगभग संख्या कितना आ गया है? 37। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अभी और भाग जाएगा। कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा, यानी कि 37.3 इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि औसत दिया हुआ है, इस सभी का औसत कितना हो जाएगा? 37.3। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी किसी काम को, ए बी और सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 12 दिन, 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? बहुत बढ़िया। ऐसा बोल रहा है कि जो हमारे पास आदमी हैं वो आदमी कौन कौन से हैं? ए बी सी हैं। ठीक है, वो ए कितने दिन में काम को पूरा करता है? ये 12 दिन में। और बी कितने दिन में पूरा करता है? जो बी है वो काम को पूरा करता है 15 दिन में। और सी है कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में पूरा करता है। इन सभी का हम लोग ले लेंगे क्या? एलसीएम। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 60 के आसपास। 12 12 पंचे 60 और 15 15 चौको 60 और 10 में भी जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम जो है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 5 बार इसमें जा रहा है। और 15 चौको 60 हो जाएगा, और 6 दाहम 60 हो जाएगा। यानी कि जो ए है एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 5। और बी 4 और सी 6। तो सब मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे? इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। 6 4 10, 10 5 15, 15 हो गया। इस 15 को हम क्या करेंगे? 60 में भाग कर देंगे। तो 15
15 चौको 60, यानी कि जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे? 4 दिन में पूरा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।